बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर फीस्ट कुकिंग बाय समीरा एजाज। टुडेज़ रेसिपी इज़ स्ट्रीट स्टाइल बर्गर, दैट इज़ लपेटा बर्गर। लपेटा बर्गर हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बजाय अंडे को अंदर मतलब बर्गर के डालने के हम उसको बाहर लपेट देते हैं, तो दैट इज़ लपेटा बर्गर। और दो तरह के हम लपेटा बर्गर आज बनाएंगे। एक फजीता चिकन के साथ बनाएंगे, स्टफिंग करेंगे, और एक शामी कबाब के साथ स्टफिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम सबसे पहले जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे शामी कबाब के साथ। शामी कबाब के साथ आप इस तरह बनाएंगे कि आप इसमें अपनी पसंद की सैलड डाल लीजिए और शामी कबाब डाल लीजिए। पहले आप बर्गर्स को जो है वो थोड़ा सा टोस्ट कर लीजिए, स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक तो स्लाइटली सा टोस्ट कर लीजिए। और उसके बाद इसमें स्टफिंग कीजिए। स्टफिंग के लिए आप मेयोनीज़ यूज़ कीजिए, मेयोनीज़ आपकी पसंद का हो, जैसा भी आप चाहें। थाउजेंड आइलैंड मैंने इस वक्त यूज़ किया है, वो आप यूज़ कर लीजिए, अच्छा लगता है। सैलड डाल दीजिए और मक्खन इसमें आप लगा सकते हैं, चीज़ भी इसमें डाल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बर्गर बनाने के, आप इट्स अप टू यू, जैसे आपको अच्छा लगता हो। थोड़ा सा एहतियात के साथ, टेक्निक के साथ हम इस अंडे को जो है वो इसमें बर्गर के ऊपर जो है वो लपेटेंगे, यानी कि रोल करेंगे। समझ लें कि आप रोल बर्गर इसको आप कह सकते हैं, रोल एग बर्गर भी कह सकते हैं। स्ट्रीट स्टाइल है यहाँ पर, तो बहुत इन है तो पाकिस्तान में। तो आप भी ट्राई कीजिए, अगर आप बाहर रहते हैं अमेरिका कनाडा वगैरह में तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, यू विल लाइक इट। शामी कबाब घर में तैयार कर लीजिए या फिर बाहर से आप लाएं तो वहाँ से ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
स्टफिंग हो गई है। स्टफिंग के बाद अब एक एग ले लीजिए या फिर 2 एग ले लीजिए। अगर बड़े हैं आपके बर्गर्स तो 2 एग ले लीजिए, इसको व्हिप कर लीजिए यानी फेंट लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर लीजिए। इट्स अप टू यू, अगर आप नमक नहीं डालना चाहें तो नहीं भी डाल सकते, ऑप्शनल है। थोड़ा सा नमक डाल के आप इसको व्हिप कर लीजिए और इसको तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के अपने तवे में या फिर नॉन स्टिक आपके पास तवा, नॉन स्टिक तवे में आप अंडा डालिए। उसको थोड़ा सा उसको 2 to 3 सेकंड्स जो है वो उसको फ्राई होने के बाद ऊपर जो है वो आप बर्गर रख दीजिए। अभी अंडा आपका कच्चा ही है, ऊपर से आप थोड़ा सा उसको फैला लीजिए एज़ पर द साइज़ ऑफ योर बर्गर। उसको फैला लीजिए और उसके ऊपर बर्गर को रख दीजिए। बर्गर को रखने के बाद थोड़ी देर उसको पकने दीजिए कि वो नीचे से स्टेबल हो जाए अंडा, और उसके बाद आप उसको साइड से जो है वो उठाना शुरू कीजिए। आपके पास स्पैचुला हो, स्पैचुला से भी आराम से हो सकता है, और या फिर आपके पास स्क्रैपर हो उससे भी आराम से हो सकता है। जिस तरह आप देख रहे हैं वीडियो में, इसको साइड से आप एहतियात से उठाइए कि ये अंडा टूटे भी ना, और उसमें जाके जो है वो उसको रोल कर दें, बर्गर के अंदर रोल हो जाए अंडा जो है वो। एहतियात के साथ इसको कीजिए, हल्की आंच कर दीजिए ताकि ये आराम से हो। इसके बाद इसको आप साइड से उठा के जो है ना उसको रिवर्स कर दीजिए, थोड़ा सा इसके जो कॉर्नर्स हैं वो भी, ताकि जो है वो उस पे अंडा जो है वो अच्छे से चिपक जाए। इस तरह आप स्क्रैपर यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आपके पास स्पैचुला हो या फिर चिमटा हो, चिमटे से भी हो जाएगा आसानी से अगर आपके पास स्क्रैपर नहीं है। देखिए इस तरह से जो है वो अंडे को हमने इस पर रोल कर दिया है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास रेसिपी आ रही है, वो आ रही है फजीता बर्गर की। तो फजीता के लिए हम चिकन बनाएंगे। चिकन के लिए हम सीजनिंग इस्तेमाल करेंगे, हमारी फेवरेट जो भी हम चाहते हैं। स्पाइसी सीजनिंग अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे बारबेक्यू पाउडर डाल दीजिए, या चिकन टिक्का पाउडर है, रेड चिली फ्लेक्स हैं, सॉसेस हैं, रेड चिली गार्लिक सॉस है, वो डालकर जो आप एक अच्छा सा जो है वो चिकन अपना तैयार कर लीजिए। और उसके बाद इसी तरह बर्गर्स को जो है वो रोस्ट करके, और उसके बाद आप इसकी स्टफिंग कीजिए। स्टफिंग में आप चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस फजीता बर्गर के साथ जो है वो चीज़ यूज़ की है, और चिली गार्लिक सॉस और बाकी जो सैलड जो इसमें जाती है, जैसे क्यूकम्बर है और गोभी है, मतलब बंद गोभी जो होती है, कैबेज वो है, और बाकी आजकल कैरेट्स का सीज़न है तो आप गाजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक कटी गाजर आप इसमें यूज़ कर लीजिए। मायोनीज़ यूज़ कीजिए। मायोनीज़ इस कह सकते हैं कि एसेंशियल है इसके लिए, बर्गर्स के लिए। इट मेक्स इट सॉफ्ट। अच्छा, ये बर्गर जो है ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है क्योंकि इस पे एग रोल हुआ हुआ होता है बाहर की तरफ, तो इंतहाई सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का बनता है। तो इस तरह से आप इन बर्गर्स की भी स्टफिंग कर लीजिए, और इसी तरह आप इनको जो है वो एग में रोल करके जो है वो एहतियात के साथ जो है वो बनाइए। ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। बर्गर में आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, चटनी अगर आपके पास है तो वो ऐड कर लीजिए। मेयोनीज़ है, टमाटो केचप है, या फिर चिली गार्लिक सॉस है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जिस तरह आप टेस्ट चाहें वो आप कर सकते हैं इसके अंदर ऐड। ख़ास तौर पे ये है कि शामी कबाब के जब बर्गर्स बनते हैं तो उसके साथ अगर चटनी हो तो वो बहुत अच्छी लगती है, अच्छा उसका टेस्ट आता है, मतलब एक ट्रेडिशनल सा टेस्ट आता है। अगर चटनी आप बना लें उसके साथ दही की, और वो अगर आप बर्गर में यूज़ करें जब आप शामी कबाब का बर्गर बनाएं तो उसके अंदर वो डालें। मीनवाइल आप फजीता बर्गर के साथ भी डाल सकते हैं, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बर्गर्स में आप जितनी भी सीजनिंग डालें, बल्कि आजकल जो है वो चाट मसाले का भी काफ़ी ट्रेंड है स्ट्रीट स्टाइल बर्गर्स जो होते हैं उसमें, तो आप थोड़ा सा इसमें चाट मसाला भी ऊपर से डाल सकते हैं। स्ट्रीट स्टाइल बर्गर्स या स्ट्रीट स्टाइल फूड जो है उसमें काफ़ी वैरायटी आ गई है अब, और लोग बहुत पसंद करते हैं, हम भी बहुत पसंद करते हैं। लेकिन बेटर ये होता है कि अगर हम उसको घर में हाइजीनिकली जो है वो तैयार कर लें, और अपनी पसंद की चीज़ें और साफ़ सुथरी चीज़ें इस्तेमाल करें, और ज़्यादा अगर हम चाहें कुछ टॉपिंग करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो बेहतर होता है कि आप घर में ही होममेड जो है वो
बनाइए, स्नैक्स बनाइए, टी टाइम स्नैक्स हैं चाय के साथ, या गेस्ट आ जाते हैं तो उनके साथ बनाइए। और जो है वो शामी कबाब जो है वो तैयार करके रख लीजिए, और जब भी कोई गेस्ट आए इवनिंग टाइम में या फिर मिड टाइम में, हाई टी के टाइम, तो आप उनको आसानी से सर्व कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए ये कहना चाहूँगी कि बिगनर्स जो हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए ये कि अगर वो अभी से कुकिंग स्टार्ट करें आहिस्ता आहिस्ता, इस तरह जो है कभी शामी कबाब बना के रख लें, स्नैक्स बना के फ्रीज़ कर लें, तो जब गेस्ट आए उनके सामने पेश करें, या फिर शाम के टाइम स्नैक टाइम में जो है वो चाय के साथ फैमिली के साथ बैठ के जो है वो इन्जॉय कर सकती हैं। तो ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और घर में ज़रूर जो है वो स्टोर करना चाहिए हमें स्नैक्स बनाकर, ताकि हम फौरी तौर पर जो है वो अपना जो है बर्गर, सैंडविचेस वगैरह जो है वो तैयार कर लिया करें, बजाय बाज़ार के जो है वो अनहाइजीनिक चीज़ें लेने के बजाय घर में ही अच्छी चीज़ें तैयार हो जाती हैं, बच्चों को भी अच्छी लगती है लंच टाइम के लिए, या फिर सुबह ब्रेकफास्ट टाइम में भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। होप यू लाइक माई रेसिपी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. Do like, subscribe my channel. We'll meet you with another delicious recipe. Till then, goodbye. Allah Hafiz. Please give me feedback and comments on comment box.